ये क्वेश्चन हमने लास्ट में ड्रॉ किया था। तो मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे रूम में बैठे हो मान लो, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, डायरेक्शन भी है और नॉर्थ पोल साउथ पोल भी यही है। मतलब कि आपका जो ये सरफेस है ना, ये वाला जो है ना मतलब वॉल आपका रूम का मान लो, ये पूरा साउथ पोल है मान लो, और ये जो है ना ये वाली वॉल जो है ना, ये वाली वॉल कौन सी है, नॉर्थ पोल है, और आप यहाँ बैठे हो। समझ में आया? तो आप खुद डिसाइड करो अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, ये डिसाइड करना है आपको। और करंट जो है ना, वो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईस्ट में लगेगा, वेस्ट में लगेगा, नॉर्थ में, साउथ में, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, जो भी आपको लग रहा है बताओ मेरे को, दिमाग लगाओ और बताओ। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ग्रीन वाला, उसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? जिसका भी हो जाए यू कैन कमेंट। कीप योर वीडियो ऑन, मेहरबानी करे यार, यार वीडियो ऑन रखो ना आपने यार। नहीं तो बंद कर दूं, मैं खत्म करूं बात को। और इसका आंसर दो मुझे। किसी को नहीं आता क्या? क्या कर रहे हो आप लोग, क्या रहे हो? नॉर्थ की तरफ जाएगा ऐसा, मतलब कि ये जो सलिया है वो नॉर्थ की तरफ मूव होगा, कैसे पता चला? तुमने कौन सा रूल लगाया? तुम सब हवा में। अरे यार यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना है, लेफ्ट फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, थोड़ा अक्कल के भयानक लोगों। राइट हैंड थंब रूल क्यों लगा रहे हो तुम लोग? मैंने बोला तो सही, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है। एक कंडक्टर के ऊपर किस तरह फोर्स लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन तो देखो यार। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ना। मैंने बोला तो सही कैसे लगाना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान कहाँ होता है जब मैं बोलता हूं तब। और फिर बोलते हो कि नहीं आता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने समझाया नहीं अभी आपको क्या होता है। तो फिर लगाओ ना, ये लेफ्ट हैंड का यूज करो ना यहाँ पे। अभी तो वीडियो भी नहीं चल रहा, मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा कैसे। ये नॉर्थ से साउथ क्या है आपका, इंडेक्स फिंगर आप ऐसे करो यार, इंडेक्स फिंगर, करंट ऐसे करो, तो ये नॉर्थ से साउथ करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे, तो कहाँ ऊपर की तरफ आएगा फोर्स, देखो आप, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करो ना। यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, आप दिमाग लगाओ थोड़ा। इस तरफ क्या है मेरा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉर्थ से साउथ, मतलब बाहर की तरफ है, यहाँ पे ऐसे करंट ये है। तो ऐसे करके मान लो कि ये मेरा इंडेक्स फिंगर क्या होगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है आपका इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपकी मिडिल फिंगर है और ये करंट है। तो ऐसे करके करो ना अरेंज, इंडेक्स फिंगर ऐसे रखो, मिडिल फिंगर ऐसे रखो, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा आपका, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा आपका फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा परफेक्टली। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस चलो वीडियो ऑन हो गया ना, अभी अभी आ रहा है ना वीडियो नीचे। आ गया, चलो समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसे करके अरेंज, ऐसे करके करो ना, देखो ना मेरा हाथ देखो यहाँ पे, मैं हाथ देखो यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे कैसे करूँ अभी मैं इसको, ऐसे कर सकते हैं, यस, समझ में आया, देखो, ठीक है। ये जो है आपका इंडेक्स फिंगर दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे इंडेक्स फिंगर,
ये हो गई नॉर्थ, यहाँ से इस तरफ क्या जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर की तरफ करंट। तो थंब देखो, थंब क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, बट लगाते ही नहीं हो आप लोग, तो आपको मिल जाएगा आंसर इसका, बराबर। और अभी तो बहुत टफ क्वेश्चन है अंदर बुक में, तो टफ क्वेश्चन दिए इससे भी, ठीक है। मान लो कि ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्या था मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया मैंने इसको, मतलब कि इसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा, बता सकते हो मेरे को, कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन की तरफ, किस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए डायरेक्शन भी ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, दिमाग आपको लगाना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। यहाँ पे सब कोई गलती करेंगे मुझे मालूम। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की मोशन ऊपर की तरफ है, मतलब करंट की मोशन कैसी होगी, नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी, बिकॉज मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में समझाया था, ये याद करो, ये होगा मेरा करंट, याद याद है कि नहीं याद, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट नीचे की तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है, याद करो। तो अभी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा हुआ। तो देखो देखो मेरे यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ आपको, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था ना, देखो यहाँ पे रेड कलर का था ना ऐसा, फिर ये नीचे की तरफ क्या आएगा, करंट आएगा। तो ये देखो ये मेरी तरफ आया ना, अंगूठा मेरी तरफ आएगा ना ऐसे करेंगे तो मतलब क्या है इसका, अंगूठा मेरी तरफ आएगा, उसका मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा ना ऐसे, तो ये ऐसे ऐसा होगा कि यहाँ से जैसे कि मेरी तरफ आ रहा हो ना ऐसे बाहर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर फेंका ना, तो वहां से वो निकल के मेरी तरफ आ रहा हो ना ऐसे, ऐसे कुछ फीलिंग होगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि बाउंसर जा रहा है सब कुछ, समझ में आ रहा है ना। बस यही लॉजिक लगाना है, मतलब कि ये पता होना चाहिए हमको कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर है तो करंट नीचे है, समझ में आ रहा है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो कहाँ पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो हमारा ये जो किस्सा है ना उसमें कहाँ फोर्स लगेगा, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी इन द प्लान और इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन है ना जिसमें मैंने ड्रॉ किया है ये सब, ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये प्लेन में मैंने ड्रॉ किया है ये सब, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर और बाहर आता हो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ठीक है, तो दिमाग लगाना है। ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है, बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। अभी आज हम एक छोटी सी चीज समझ लेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। डीसी मोटर जो है ना, मोटर जो है ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि मुझे लग रहा है कि गुजरात बोर्ड के सिलेबस से कैंसिल है शायद, बराबर। तो आप लोग अटेंशन इतना सीरियस नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट सीबीएसई स्टूडेंट आपके सिलेबस में तो है और मैं करा रहा हूँ, तो अटेंशन पे करो आप लोग, बराबर। देखो ये तो समझ में आया होगा आपको क्या क्या किया हमने, ये फिगर समझ में आई होगी। ये वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यदि मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो है ना आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब कि ये नॉर्थ और साउथ के कारण था। और ये डॉट मतलब क्या, करंट कैसे जा रहा है, डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है, डॉट मतलब करंट, मैंने आपको बोला था क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है और डॉट मतलब करंट
बाहर आ रहा है, तो करंट बाहर आएगा तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे अप्लाई करो, दिख रहा हूं मैं नीचे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, तो क्या होगा उसके आसपास ऐसा होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 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 अपोज में आएंगे ना, मेन वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है, तो ऊपर लो प्रेशर हो गया और नीचे दोनों में एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है ना। तो नीचे हाई प्रेशर हो गया, तो किस तरफ फोर्स लगेगा, हाई से लो मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, समझ में आया। और ये चीज हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं। लगाओ अब फंडा लगाओ, ये वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे आएगी, मिडिल फिंगर ऐसे कमिंग बाहर बाहर की तरफ हो, ऐसे मिडिल फिंगर आएगी, दिख रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ ना। तो ऐसे करके आपका थंब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम सिंपल है, बराबर समझ में आ गई ये फिगर, बोलो आगे बढ़े। देखो ऐसा होता है मोटर में भी, समझो ये दो पोल है, यहाँ देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की पोजीशन उल्टी कर दी है, समझो ध्यान से, ठीक है। बट ये फिगर में हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसमें समझते हैं दूसरी फिगर में। Hi. In this video, I'll talk about the motorized shifts to a common the green, the negative. Look at the trick. दिख रहा है इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, देखो ये मैग्नेट है, ठीक है, फिर ये क्या है, एक लूप है, क्या इसको बोलते हैं, ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा है देखो कंडक्टर्स ऑन, सॉरी ये तो नहीं है, ये आपको दिख रहा है करंट, मतलब एक खुद एक लूप है, क्या है ये लूप है, करंट कैरिंग लूप, जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है, समझ में आया। और फिर ये लूप देखो यहाँ से नीचे से आई ये लूप, और किससे, ये जो दिख रहा है गोल गोल दिख रहा है ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं उसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं और स्लिप रिंग भी बोलते हैं और सेमी सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं, तीन तीन नाम है यहाँ पे, तीनों नाम मैं लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से। क्या बोलते हैं, नंबर पहला नाम है उसका कम्यूटेटर, फिर दूसरा उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, और तीसरा उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, ये तीनों नाम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से ही। उसके बाद दिख रहा है कुछ ब्रश जैसा दिख रहा है, ब्रश, ठीक है ब्रश, और ये जो है ना ब्रश उसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि करंट फ्लो अंदर हो सके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, क्या होगा, एक तरफ होगा नॉर्थ पोल, फिर एक तरफ होगा साउथ पोल, उसके बीच में क्या होगा, उसका मेन मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ में आ रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रखा है, कॉइल रखी है, देखो ऐसे करके मैं कॉइल रख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रही है ऐसी कॉइल दिख रही है, फिर ये कॉइल का वायर आया, यहाँ पे दो एंड आए कॉइल के, वो कॉइल के दो एंड को किससे कनेक्ट किया है मैंने, सेमी सर्कुलर रिंग से, समझ में आ रहा है पूरा फंडा। फिर यहाँ पे भी ऐसे करके सेमी सर्कुलर रिंग कनेक्ट कर दी मैंने, फिर ये सेमी सर्कुलर रिंग किससे कनेक्ट किए, ब्रश से कनेक्ट किए, और ये ब्रश जो है वो बैटरी के प्लस माइनस एक ब्रश प्लस के साथ यहाँ पे स्विच, और माइनस जो है वो यहाँ से कनेक्ट किया है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली फिगर समझ में आई कि नहीं आई। और जैसे यहाँ से स्विच ऑन करूंगा ना, यहाँ से करंट फ्लो होगा, वो करंट ये ब्रश में जाएगा, ब्रश से ये स्प्लिट रिंग में जाएगा, और स्प्लिट रिंग से यहाँ जाएगा, तो यहाँ देखो ए बी सी और डी दिख रहा है, अभी देखो ए बी में से करंट अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से इसका तो कुछ मतलब नहीं है ना, बिकॉज वायर परपेंडिकुलर होना चाहिए, याद करो मैंने बोला था आपको, ये जो वायर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ से करंट बाहर आएगा, तो देखो जिसमें करंट यहाँ पे अंदर जाएगा ना करंट, तो यहाँ पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, और मेरे को बताओ कि ये जो ए बी है ना उसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, कि यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, बताओ तो मेरे को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो करके बताओ मेरे को, ऊपर ऊपर की तरफ। यदि आपका आंसर आ रहा है तो आप सही हो, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, अभी ये तो पता होना चाहिए आपको कैसा लगाना है, ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको। करंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, नीचे नहीं आएगा, ऊपर आ रहा है, नॉर्थ से साउथ करंट नीचे आएगा ना यार, क्या ऊपर आएगा, करंट अंदर जा रहा है भाई, यहाँ से क्या देव, कौन बोला, नीचे आ रहा है, दिख रहा है ऐसा, देखो ना यार, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है भाई, और करंट ये नीचे आ रहा है देखो फोर्स, फिंगर देखो नीचे आएगा इसका आंसर, और बोल रहे हो ऊपर, कैसे ऊपर आएगा बताओ मेरे को, नीचे आएगा इसके ऊपर, ऊपर नहीं आएगा, ये वाला सही है, समझ में आया कि नहीं आया, या सो रहे हो सब। तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, नीचे की तरफ इसमें, ठीक है, और इसमें कैसे लगेगा, ऑफकोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, आप दिमाग लगाओ,
ठीक है, आप यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड अप्लाई करो, इसमें समझ में आया। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, थंब आपका ऊपर की तरफ आएगा, देखो मैं नीचे देखो यहाँ पे मेरे को ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फिर मेरी तरफ मिडिल फिंगर है और ऊपर जो है वो थंब है, समझ में आया। तो देखो इसके ऊपर की तरफ फोर्स, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स, तो ऐसे लगेगा ना, कुछ रोटेशन होगा ना इस डायरेक्शन में। और ये कैसे डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक की क्लॉक, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, समझ में आया कि नहीं आया, एंटी क्लॉक, समझ में आया। तो यही यही होता है मोटर में। मोटर क्या देते हो आप, करंट देते हो ना, और मोटर गोल गोल नहीं घूमती है बस। तो देखो यहाँ पे यही हुआ ना, करंट दिया गोल गोल घूमी, तो बस यही होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, पक्का समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो यही चीज़ हम एनिमेशन से देखने का ट्राई करते हैं। Magnetic field lines set up on the conductor as a result of the flow of current, and these interact with the main magnetic field set up from the north pole to the south pole, which are shown as pink, and conductor and the battery, and right hand side of the conductor and back to the, therefore this is a close up view of with traction. देखा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना बैट, ये हमने देखा ना अभी ऊपर, देखो हमने फिगर में देखा ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, देखो यहाँ पे ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन होगा, तो यहाँ पे यही रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेशन, समझ में आ रहा है ना। Positive and negative terminal of the battery. ओके, अभी देखो जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो गया, देखो, और ये यहाँ से ये प्लस से डिस्कनेक्ट हो गया, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा माइनस से, मतलब कि इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी आधे आधे रोटेशन के बाद। समझ में आ रहा है। अब तक क्या था, करंट यहाँ से ए से बी में अंदर जा रहा था ना, अब क्या होगा, ये वाला जो सेक्शन है ना सी डी, उसमें पहले करंट सी से डी में जा रहा था ना, अभी ये वाला ये जो येलो है वो इसके कॉन्टेक्ट में आ गया, तो इसमें जो करंट है वो डी से सी में जाएगा, मतलब कि अंदर जाएगा, और इसमें से करंट बाहर आएगा। ये आपको समझना है, थोड़ा डीप में आप इमेजिन करना है। Due to the arrangement of the north and south pole, और ऐसे करके करते वो सर्कुलर मोशन गोल गोल घूमती रहेगी, समझ में आ रहा है। we get an angle. देखो ऐसे करके गोल गोल घूमती रहेगी। और ये मैंने आपको बोला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, मैंने बोला आपको, देखो समझ में आ रहा है। ये ऊपर वाला फोर्स, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर जो है वो करंट बताता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये खास दिमाग में रखना है, ये सब वहाँ यही है। कल हम आज हम इतना रखते हैं, कल हम मोटर के बारे में डीप में कैसे लिखना है, इसको 4 स्टेप में लिखना है हमको समझना। पहले मोटर में यदि आपको क्वेश्चन आए ये, तो आपको 4 स्टेप में लिखना है मोटर के बारे में, मैं बता रहा हूँ कैसा लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है मोटर का प्रिंसिपल, क्या लिखना है, मोटर का प्रिंसिपल लिखना है, जो कि यही होता है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द फोर्स, ये आपका प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद फिगर पर से जैसे जैसे फिगर में आपको लग रहा है ना, ऐसे ऐसे उसका कंस्ट्रक्शन लिखते जाना है, समझ में आया। कंस्ट्रक्शन में क्या, फिगर में क्या दिख रहा है आपको, 2 मैग्नेट दिख रहा है, परमानेंट मैग्नेट, उसके बीच में कॉइल रख दो, कॉइल के 2 एंड है, उसको किससे कनेक्ट करो, सेमी सर्कुलर रिंग से कनेक्ट करो, फिर उसको ब्रश से कनेक्ट करो, ब्रश को कनेक्ट कर दो किससे, बैटरी से, थ्रू स्विच कनेक्ट कर दो, बस यही सब लिखना है। मतलब ये फिगर में ड्रॉ किया और वही सब लिखना है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मैं आपको कल बताऊंगा डीप में। और चौथा क्या, उसका वर्किंग, कि वर्किंग जैसे ही आपने स्विच क्लोज की, यहाँ से करंट फ्लो होगा ए से बी में, सी से डी में, फिर करंट फ्लो होगा और फिर फोर्स लगेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये सब चीज़ जो है ना वो आपको वर्किंग में लिखना है। समझ में आया, पूरा लॉजिक समझ में आया, इतना समझ में आया यहाँ तक, बस। तो ये 4 चीज़ हम डीप में कल देखने वाले हैं, आज हम इतना रखते हैं। बस इतना रखते हैं आज। ये चैप्टर जहाँ तक खत्म हुआ वहाँ तक रिवाइज करो।